ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए ये नवोदय विद्यालय में प्रश्न आया हुआ है, शायद 19 में या 20 में आया हुआ है, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन बेटा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खोल लो बेटा बढ़िया से। हाँ, कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगी, ठीक है। कौन सी राशि है कि जो 8 वर्ष में बैंक में रखा जाए। देखो बेटा क्या होता है कि बैंक में पैसा रखते हैं तो क्या होता है, उसको ब्याज मिलता है, ठीक ना। तो 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगी। लेकिन देखो बेटा कोई पैसा है, ठीक है, उसको पैसा में पता नहीं, वही पैसा में क्या करना है, पता करना है। कौन सी राशि, जो राशि है वही पता करना है, ठीक ना। तो राशि मान लीजिए कि राशि यानी कि मूलधन कितना है, x है, ठीक ना। मूलधन कितना है, x है, x रुपया है। तो बेटा मूलधन हो गया। अब 4 वर्ष उसको हम रख रहे हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो कितना हो जा रहा है, 6600 रुपया हो जा रहा है। ये हमें पता नहीं है कि हमने कितना रखा है, उसमें हमें पता नहीं है कि हमने कितना रखा है। कितना हो गया बेटा, 6600 हो गया। 6600 मतलब क्या हो गया, ये हो गया बेटा मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, मूलधन भी है और ब्याज भी है, ठीक है बेटा। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज क्या होता है बेटा, जो हमें सूद मिला हुआ है एक्स्ट्रा 6600 में से, ठीक ना, मूलधन घटा देंगे, कि मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बोलिए। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा जी, वही ना ब्याज होगा, बोलिए। अब जो है ब्याज का सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ब्याज बराबर क्या, बताओ बेटा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ब्याज कितना बताओ बेटा, ये है ब्याज कितना है, 6600 माइनस x, यही ना ब्याज है जी। तो 6600 माइनस x, मूलधन कितना माने हो, x माने हो, दर कितना है 8% है, समय कितना है 4 वर्ष है, अब बटे में 100। बोलो बेटा सही है कि नहीं है, हाँ सही है। अब देखो बेटा इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इधर गुणा करते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो इधर गुणा करते हैं, चलिए गुणा करते हैं बेटा, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको घटा देते हैं, कट जाएगा 4 का में 4, ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक ना। कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। बंद करो बेटा, बंद कर दो। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6600 गुणे 25 और माइनस 25x बराबर ये 8 बचा, 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8x हुआ कि नहीं होता बेटा। अब देखो बेटा ये इधर जाएगा, जाएगा ना, क्लोज करो बेटा, बढ़िया से क्लोज करो उसको, ए बेटा क्लोज। इधर जाएगा, क्या होगा, ये माइनस तो कर जाएगा, ये प्लस, तो क्या होगा देखो, ये 6600 गुणे 25, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 8 5 13 यानी कि 33 हो जाएगा, 33x। इधर जाएगा जुटेगा जी, ये माइनस तो प्लस होगा, इधर जाएगा तो क्या जुट जाएगा, 33x। अब देखो बेटा ये 33x, 33 का x में गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, ये गुणा है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, भाग। तो 6600 गुणे 25 भागे 33 बराबर x। अब घटाओ इससे, देखो 11 तिया 33, 11 छके 66, 600, 3 का में 3, 3 दूनी का 6, 200, 25 में 200 गुणा करो, देखो 25 दूनी का 50, अब पीछे का देखो 25 दूनी का 50, 2 जीरो पीछे का बढ़ गया, तो x बराबर हो जाएगा 5000 रुपए। कितना हो जाएगा, 5000 ये हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो हमने क्या किया बेटा, मूलधन को मान लिया, वहां से मिश्रधन में से मूलधन घटा लिया तो ब्याज निकल गया, और साधारण ब्याज का सूत्र यहां से लगा दिया, और रखने के बाद जो उत्तर आया वो मतलब क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, एक वस्तु की को
500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। कितना, क्या होती है? हानि होती है। यदि इसी वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले वाली हानि की 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है बेटा, देखो कोई वस्तु है, उसको 500 रुपए में बेच रहे हो तो हानि हो रहा है, और 700 रुपए में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन कितना लाभ हो रहा है? जो इसमें हानि हो रहा था उसका 3 गुना लाभ हो रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य मैं मान रहा हूं, क्रय मूल्य क्या मान रहा हूं? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य जो है मान ले रहा हूं कि x है। कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है। तो बेटा हानि कब होता है? हानि कब होगा? हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य अधिक होगा किससे? विक्रय मूल्य से। तो यहां विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। ठीक है, हानि कब होगा? बोलो, 10 रुपए का सामान है, जब 8 रुपए में बेचोगे तभी ना हानि होगा जी। हाँ, तो कितने रुपए होगा हानि होगा? 2 रुपए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से, सॉरी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? हानि निकल जाएगा। ठीक ना? तो क्रय मूल्य कितना है? ये है। x में से 500 घटा दी तो क्या हो गया? ये हानि आ गया। क्या आ गया? हानि। हानि कब होगा? जब ये क्रय मूल्य अधिक होगा किससे? विक्रय मूल्य से, तभी ना हानि होगा जी। लाभ भी, लाभ हो रहा है। लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य जो 700 रुपए में बेच रहा है वो अधिक होगा किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य में जिसपे कोई सामान तुम खरीदे हो तो लाभ होगा ना। अब ये लाभ कितना हो रहा है बेटा? जो ये लाभ हो रहा है हानि का 3 गुना हो रहा है। हानि का 3 गुना हो रहा है लाभ। ये सवाल में दिया हुआ है, देखो वहां पे हानि का 3 गुना जो है, हानि का 3 गुना लाभ हो रहा है। तो यहां पे क्या करोगे? 3 लिखोगे। हानि कितना हो रहा है? x माइनस 500। लाभ कितना हो रहा है? 700 माइनस x। गुणा करो, 3x माइनस 5 आई 15, 1500 हो जाएगा। ये 15 है, 3 5 15 और 0 बढ़ जाएगा। 700 और माइनस x, ये देखो माइनस तो क्या जाएगा? प्लस। ये माइनस तो क्या जाएगा? प्लस। ठीक है, पकड़ जाएगा। 3x है, ये इधर आएगा माइनस तो क्या जाएगा? ये x प्लस हो जाएगा। ये 700 है, माइनस इधर आया तो देखो इधर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा 1500। बोलो बेटा, सही है कि नहीं सही है? 3 1 4 x 7 5 15 7 22x 2200। 15 7 2200 होगा जी। पीछे का 2 0 बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, सही ना? सही है ना? अब क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे x में। 4 देखो ये गुणा है तो क्या जाएगा? तो क्या जाएगा? भाग हो जाएगा। 4 से भाग दो, दुदुनी का 4, 2 बार कटा। ये क्या है? 2 का में 2, 2 का में 2, फिर 0 बढ़ जाएगा। ठीक ना? अब 2 से भाग दो तो देखो बेटा 1100 का आधा कितना होगा? 1100 के नहीं, 1100 का आधा कितना होगा बताओ? देखो 1000 का आधा 500 होता है, तो 1100, हाँ 550 रुपया। ठीक ना? ये उत्तर